Assalamualaikum dear student, this is Kasim Hatak. Welcome back. लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का दूसरा हिस्सा। आज लाइसोजेनिक साइकिल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में लाइटिक साइकिल पढ़ा था। आज लाइसोजेनिक साइकिल का है, ये डायग्राम है और ये वेरियस स्टेजेस है, ठीक है ना। ये वेरियस स्टेजेस है, इसको आपने इज इट इज अपने साथ नोट करना है और इज इट इज आपने इसको याद करना है। और ये डायग्राम है, ठीक है ना, लाइसोजेनिक साइकिल का। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले लाइसोजेनिक साइकिल किसे कहते हैं? याद रखिए कि वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर अपना लाइफ गुजारता है, जब अंदर चला जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है। इस वायरस को अब हम इसका नाम बदल जाता है, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब इसकी दो लाइफ साइकिल है। पहला लाइटिक साइकिल, जिसमें पेज बैक्टीरिया सेल को ब्रस्ट कर लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये लाइटिक साइकिल है। लाइसोजेनिक साइकिल वो साइकिल जिसमें पेज और बैक्टीरिया यानी वायरस और बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया सेल में पीसफुल तरीके से रहते हैं और अपने मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट में रहते हैं, मेहमान और मेजबान की तरह रहते हैं। मेजबान बैक्टीरिया होगा, मेहमान वायरस होगा। तो इस रिलेशन से जब रहते हैं तो फिर हम इस साइकिल को, बैक्टीरियोफेज के इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो जी डिफिनीशन ये है कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इन विच it is the type of bacteriophage in which page and virus both live and multiply, यानी अपनी रिप्रोडक्शन भी जारी रखता है और रहती भी ही करता है, मल्टीप्लाई इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक पुरअमन माहौल में रहते हैं। और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर होस्ट का किरदार बैक्टीरिया अदा करता है और गेस्ट का किरदार एक्ट एज ए यहाँ पर वायरस करता है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इसकी वेरियस स्टेजेस है। याद रखिए कि लाइसोजेनिक साइकिल एक टाइम के बाद ये फिर लाइटिक साइकिल बन जाता है, आखिर में फिर आपको पता चल जाएगा। तो वेरियस स्टेजेस क्या है? सबसे पहले लाइटिक साइकिल की तरह अटैचमेंट टू बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल है और ये क्या है? आपका एक बैक्टीरियोफेज टिटपोल शिप वायरस है, ये अटैच हो गया है। याद रखिए कि इसके अटैचमेंट के लिए यहाँ पर सेल वॉल में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होगा जिसके साथ बैक्टीरियोफेज अपने टेल अटैच कर लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज। अब इसके बाद अटैचमेंट के बाद इसके टेल फाइबर में, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज के 6 टेल फाइबर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इस टेल फाइबर में एक एंजाइम है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेस्ट बैक्टीरिया सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जिसके ऊपर इसके टिल पड़े हैं, ये अपने टिल फाइबर में एक एंजाइम है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम का काम है कि वो इस सेल वॉल को क्या कर लेते हैं? इसमें सुराख कर लेते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उसको अपनी डीएनए इंजेक्शन के लिए जगह मिल जाता है। तो दूसरा स्टेज क्या हो गया? बैक्टीरिया का सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाता है लाइसोसोम एंजाइम की वजह से। अब इसके बाद तीसरा पेनिट्रेशन। इसके बाद तो वायरस के अंदर, बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब इसके बाद तो वो अपने पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? एंट्रीज ऑफ वायरल डीएनए, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस अपनी डीएनए को एंटर कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चौथा स्टेज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेज। अब जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए, वायरल डीएनए एंटर कर लेते हैं तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये वायरस का डीएनए है, ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं प्रोपेज, ठीक है ना। तो यहां पर स्टेज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेज। इसके बाद क्या है? अब दोनों के दरमियान इस सिचुएशन में क्या है? होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन। याद रखिए कि यहां पर वायरस बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है
और इस सिचुएशन में वायरल डीएनए बैक्टीरिया क्रोमोसोम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है ना, और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम या बैक्टीरिया की डीएनए को कोई ऑर्डर नहीं देता, बल्कि वो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एनवायरनमेंट में अपना लाइफ गुजारते हैं। तो इस सिचुएशन में जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करती है तो हर बैक्टीरिया के साथ, हर डॉटर बैक्टीरिया के साथ आपको एक वायरल डीएनए भी मिलेगा। ये हर सक्सेसिव जनरेशन में, जैसे ये दो डॉटर बैक्टीरिया की सेल मैंने आपको नमूने के तौर पर पेश की है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो रिलेशन है वो होस्ट और गेस्ट का है। यहाँ पर होस्ट बैक्टीरिया है और गेस्ट वायरस है, यानी मेहमान और मेजबान का किरदार अदा करते हैं। इसके बाद क्या है, रिप्लिकेशन ऑफ प्रोपेज। अब ये बहुत सारे प्रोपेज बन जाते हैं इस तरह के, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। रिप्लिकेशन का मतलब है कॉपी, यानी इससे जितने बैक्टीरिया सेल सक्सेसिव जनरेशन में ज्यादा होंगे उतने आपके पास प्रोपेज होंगे। हर बैक्टीरिया सेल के अंदर एक प्रोपेज होगा। प्रोपेज किसे कहते हैं कि जब वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए एक दूसरे के साथ अटैच हो, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं प्रोपेज। तो रिप्लिकेशन हो जाता है। इसके बाद इंडक्शन है। इंडक्शन के क्या है, आफ्टर सम टाइम जब वायरल डीएनए का तादाद बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद वायरल डीएनए जो कि क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा है या बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा है वो सेपरेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं इंडक्शन। आफ्टर सेपरेशन, अब सेपरेशन के बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि लाइसोजेनिक साइकिल में भी आपको लाइटिक साइकिल का एक झलक नजर आता है, तो यहां पर लाइसोजेनिक साइकिल के बाद क्या हो जाता है कि जैसे ही इंडक्शन हो जाता है इसके बाद वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम को कंट्रोल कर लेते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कंट्रोल कर लेते हैं, और बैक्टीरिया सेल के अंदर जो राइबोसोम है उसको ऑर्डर देते हैं कि वो उसके लिए प्रोटीन कोड बनाए। तो प्रोटीन कोड बना लेती है बैक्टीरियल डीएनए में। बहुत सारे प्रोटीन कोड इस वक्त आपको नजर आएंगे और हर प्रोटीन कोड के अंदर ये अपने वायरल यानी अपने वायरस अपने डीएनए अंदर कर लेगा और इस तरह एक नया बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। और नया बैक्टीरियोफेज की तादाद जब बहुत ज्यादा हो जाए, 200 से तादाद ज्यादा हो जाए, तो फिर वो बैक्टीरिया सेल को क्या कर लेते हैं, ब्रस्ट कर लेते हैं एक मर्तबा। फिर लाइसोजेनिक के आखिरी स्टेज में आपको फिर क्या है, लाइटिक साइकिल भी नजर आ गया। तो इस तरह यहां तक लाइसोजेनिक साइकिल मुकम्मल हो गया। इसके बाद वायरस अपने आदत के मुताबिक, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। अब वायरस का नेचर यही है कि वो बैक्टीरिया सेल को ब्रस्ट कर लेते हैं इत्तेदान। हालांकि ये पीसफुल एनवायरनमेंट, फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट में रह रहा था, लेकिन जैसे ही वायरस मजबूत हो गया, तादाद के लिहाज से मशीनरी भी पूरी हो गई, इसके बाद उसने बैक्टीरिया सेल को एक मरतबा फिर क्या किया, रैप्चर कर लिया, ब्रस्ट कर लिया, और इस तरह ये लाइफ साइकिल मुकम्मल हो गया। ये लाइफ साइकिल अब बैक्टीरियोफेज के टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या है कि भाई बैक्टीरियोफेज को जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस मौजू पर, इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके एक लाइक देने से, आपके वीडियो पर कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम इससे भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे मटेरियल आपके सामने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें। कोशिश यही है कि आप हमारे वीडियो को देखा करें, और यही है कि इंशाल्लाह कि आपके अच्छे मार्क्स आए। इजाज़त चाहता हूँ, आपके ढेर सारे दुआओं का मुहताज हूँ। आप हमारे सेहत के लिए, खुसूसन हमारे लिए दुआएं करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, क्योंकि मशहूर है कि जो लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, अगर वो दूसरे के हक में कबूल होता है या नहीं, होती है या नहीं, लेकिन वो दुआएं सारे पीछे वापस आकर वो दुआएं सारे इस बंदे की हक में कबूल होता है। जब आप किसी दूसरे का अच्छा चाहेंगे तो लाजमी तौर पर आपका भी अच्छा होगा। इन कलिमात के साथ इजाजत चाहता हूँ, मिलूंगा इंशाल्लाह
विद सून आपके साथ एक नई वीडियो के साथ इजाजत चाहता हूं। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।